कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके नाम आ रहे थे जिनको पहले नहीं लिया था। जैसे मेरे ख्याल है शान मसूद को भी किसी ने नहीं लिया था, हालांकि वो पहले कैप्टनसी करते रहे माजी में। मुल्तान की सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स की माजी में कैप्टनसी करते रहे, उनको भी किसी ने नहीं लिया था। लेकिन फिर बाद में जाके इमाद वसीम को भी शायद किसी ने शुरू में नहीं लिया था, लेकिन बाद में वो सब भी फरोख्त हो गए थे। यूसुफ साहब सही कह रहा हो ना, मैं उनको भी टीमें मिल गई है ना। तब उसकी बात ये थी कि जो खिलाड़ी थे इनको हायर कैटेगरी में रिटेन किया गया था। जिस तरह के 4.20 से इनकी जो प्राइस शुरू हो रही थी, उसमें मेरे ख्याल में टीम ओनर ने ये समझा कि ये जो खिलाड़ी है इसको हम बाद में कम कीमत में लेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन था जो फाइनल राउंड था उसमें उन खिलाड़ियों की बोली लगाई गई थी जिनको शुरू में अनसोल्ड हुए थे, जिनकी तो इसी वजह से उनकी जो वैल्यू पहले बहुत ज्यादा थी वो फिर हो गई। और वैसे अगर देखें तो बनता भी यही है, लेकिन मोहम्मद आमिर पे पहले तो उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो ये नई रिवायत पाकिस्तान में पड़ी है। और मैं आपको ये जो रिटेंशन हुई है इसका भी मैं इतना बता दूं कि ये रिटेंशन के जो अमाउंट नजर आ रहे हैं ना आपको, एक्चुअल वो है नहीं। कि अगर किसी को दिख रहा है कि ये 7 करोड़ में गया है, ये इतने में गया, अंडर द टेबल भी उन लोगों को यकीनी तौर पर पैसे मिलेंगे। क्योंकि ऐसे हो सकते हैं कि बाबर आजम साथ में खेलने और साइम जो है वो इतने उनसे भी काफी आगे में जाए, कुछ ना कुछ जो जाहिर बताया नहीं है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे पहले तो होता था ना कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये बना दिया और पैसे दे, अब कोई नए तरीके ढूंढ लेंगे फ्रेंचाइज। ये तो है, ये तो अच्छा। आपको क्या लगता है कि जो कम कीमत में खरीदे गए खिलाड़ी हैं सलीम खालिक साहब, उनमें कौन सा नाम ऐसा है जो आपको लगता है कि इस सीजन का वो सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है? देखिए, इस तरह तो कोई खास नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये इसको बहुत सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर थे या जिनके ऐसा था कि वो यंगस्टर भी, चाहे वो जूनियर लेवल के भी हो, उन सबको अच्छी प्राइज ही मिली है। तो 60 लाख 80 लाख इस तरह के जो अंडर 1 करोड़ आए हैं वो तो नाम इतने बजाहिर बड़े हैं नहीं। और उनके बारे में अभी से ही कहना कि यार इसको सस्ते मिली है या जाके जिता दे, ये अभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी एकदम से सामने आ जाता है और फिर वो हीरो बन जाता है। जैसे पिछले साल आपने देखा था मोहम्मद नईम का काफी नाम हुआ था, बाद में शुरू में फ्लॉप रहे थे, बाद में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। ये साइन भी जब आए थे तो PSL के जरिए ही इनका नाम बनना शुरू हुआ था। तो इस बार भी ऐसे ही है कि फ्रेंचाइज कल बोलियां तो बहुत बढ़ चढ़ के बता रही थी। जैसे यूसुफ साहब बता रहे थे कलंदर को छोड़ना ही नहीं था, उन्होंने हारिस को भी नहीं जाने दिया, फखर को भी नहीं जाने दिया, और इस चक्कर में उनकी प्राइस कहां से कहां पहुंच गई। तो अब सबकी जेब खाली हो चुकी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये बैठे होंगे तो बस यही बोलेंगे यार ये सेंट्रल पूल में हिस्सा भी बड़ा है, लेकिन अब 2 दावेदार और भी आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूसुफ साहब, हमने PSL पर बात कर ली, आपने मैच देखा जनूबी अफ्रीका और जो अफगानिस्तान का, कैसा दिलचस्प मैच था, बहुत ही शानदार मैच था। ये नहीं कि एक तरफ ये PSL की ऑक्शन जारी थी, दूसरी तरफ हम जो मीडिया रूम में बैठे हुए थे वहां पर सब ने अपने अपने मोबाइल पर ये मैच देख रहे थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि ये सुपर टाइम में जा रहा है तो इतनी तौर पर सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और ये पहली दफा हुआ है कि मेरे ख्याल में जो डबल सुपर ओवर हमें देखने को मिला। एक्साइटमेंट मेरे से पहले इंडिया और अफगानिस्तान के माबैन हो चुका है डबल सुपर ओवर वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे भी हो सकता हो, मेरे जहन में ये ना हो, मैंने वो सही मैच ना देखा हो। ये चूंकि मैच से सबके हम जज्बात जुड़े हुए थे। हाँ। और ढके छुपे अल्फाज में कहा जाए तो सबकी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान की टीम हार जाए। और हमने आपको पता है ना कि वो इसलिए कि वो अपने आप को टीम जो है वो इवेंट की दूसरी बड़ी टीम करार देते हैं अफगानिस्तान, और वो सेमीफाइनल में ऑलरेडी अपने आप को देख रहे थे। अनीक यही वजह है कि जो अफगानिस्तान के साथ इन तब हम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उनकी परवरिश भी की, यहाँ भी रखा उनको, लेकिन बाद में वो बेखुदा निकले हमेशा की तरह। तो कल भी हमने देखा कि PSL में आप ये देखेंगे कि कोई भी खिलाड़ी अफगानिस्तान का नहीं लिया गया। गुरबाज को लिया था पहले, पेशावर ज़ल्मी ने उनके साथ डायरेक्ट साइनिंग की थी, लेकिन बाद में क्योंकि बात यही है कि उनका जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसने उनको वो NOC नहीं दिया गुरबाज को, जिसके बाद ये जो मुआहदा था खत्म कर दिया गया। इसलिए कल हमने देखा कि पूरी जो PSL की ऑक्शन हुई है, किसी खिलाड़ी को किसी भी ना तो उसका नाम वहां पे अनाउंस किया गया
और ना ही कि टीम ऑनर उसमें किसी में दिलचस्पी जाहिर की कि हम अफगानिस्तान के खिलाड़ी को लेने चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा एक बड़े भाई के तौर पर सबका साथ दिया, जैसे अफगानिस्तान को पर उनकी तरक्की में, उनके क्रिकेट डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया। हमने वहां पर अपने कोचेस भेजे ताकि उनकी जो क्रिकेट की वो बेहतर हो, उनके अच्छा, खिलाड़ी सामने आ लेकिन सके। सलीम साहब, क्या ये बेहतर ना होता कि किसी अफगान खिलाड़ी को भी इसमें शामिल किया जाता, क्योंकि उससे फिर वोल्टेज हाई हो जाता और फिर देखने में मजा भी आता? देखिए, ये बात तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी अफगान क्रिकेटर पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि कई फ्रेंचाइज ने डायरेक्ट साइनिंग के वक्त पीसीबी से राब्ता किया था कि जी हम अफगान क्रिकेटर को साइन करना चाहते हैं, कर लें। पीसीबी ने कहा जी हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इसी वजह से फिर हमने लिया भी, एक प्लेयर को देखा पेशावर दलमी ने लिया, लेकिन बाद में उधर ही बहुत बैकलैश आया। अफगान शायकीन तो दूर की बात है, अपने क्रिकेटर्स ही बुरा भला कहने लगे कि ऐसे लालची और ये वो, तो बैकआउट कर गए। तो जाहिर है फिर इंडिकेशंस ये आ रहे थे कि अफगान क्रिकेट बोर्ड अलाउ नहीं करेगा अपने क्रिकेटर्स को पीएसएल के लिए, और शायद मैसेज मिल भी गया हो पीसीबी को, तो इसलिए ऑफिशियली फिर इन लोगों को फिर नहीं रखा गया। और जिस तरह के हालात वो तो यहाँ सीरीज से ही हमारी छोड़ गए थे, आपको याद होगा, बुलाना पड़ा था। तो ऐसे हालात में दूर ही रखें तो अच्छा है। जब दिलों में थोड़ा सा कदूरते हो तो फिर उसमें क्या खेल वगैरह, राइट, मिलेगी हकीकत, तब का रवैया वो लोग बेहतर करेंगे। तो आए फिर ही कोई गुंजाइश भी निकल सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब और यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।